हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर से। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग फिजिक्स में टॉपिक मेनिया वाली सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारा इस पे पहला वीडियो है और टॉपिक मेनिया में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, टॉपिक मेनिया सीरीज़ में हम लोगों ने ऐसे टॉपिक्स को चूज़ किया है जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जेईई मेन में पूछे जा रहे हैं। और जैसा कि आज का टॉपिक हम लोगों ने चूज़ किया है आरएमएस एंड एवरेज स्पीड। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ इस बार का जो अभी जनवरी अटेम्प्ट हुआ है जेईई मेन का, उसमें 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों कंसेप्ट्स पे पूछे गए हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि आरएमएस और एवरेज स्पीड, इनकी डेफिनेशन क्या है और किस तरह से काम करते हैं। और इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि केटीजी में किस तरह से इन पे सिर्फ फार्मूले बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरएमएस और एवरेज स्पीड क्या है। तो जैसे अगर हम लोग आरएमएस की बात करें तो आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, आगे स्पीड बोला गया है तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और एवरेज तो आपको पता ही है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये फिजिक्स में हम लोग आरएमएस और एवरेज स्पीड का काफ़ी सारा कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना होगा कि ये जो आरएमएस स्पीड बोला जाता है या फिर अगर हम लोग एवरेज स्पीड कहें, आरएमएस स्पीड की बात की जाए या एवरेज स्पीड की बात की जाए, ये दोनों ही मैथमेटिकल टर्म है और इनकी डिफिनीशन मैथमेटिक्स से आती है। जैसे अगर हम लोग मैथमेटिक्स के हिसाब से एवरेज स्पीड की बात करें, मैथमेटिक्स के हिसाब से एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड या फिर इन जनरल अगर हम लोग एवरेज की बात करें, ऐसा करते हैं। तो जैसे सपोज करें कि हमारे पास कोई एक फंक्शन होता है y जो कि डिपेंड करता है x पे। एक फंक्शन है जिसमें कि एक वेरिएबल है y जो x पे डिपेंड कर रहा है, y इक्वल टू fx के जैसे। तो यहाँ पे हम लोग y का एवरेज कैलकुलेट करते हैं ओवर x, y इज़ एवरेज ओवर x ऐसा बोलते हैं। तो उस केस में अगर हम लोग y का एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका डिफिनीशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये मीनिंग है एवरेज का। तो किसी भी क्वांटिटी का एवरेज लेना है तो ये तरीका है। जैसे अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये है डिफिनीशन ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज तो ठीक है, ये मैथ्स के हिसाब से हमने बता दिया, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है आरएमएस क्या होता है। तो अगर हम लोगों को आरएमएस के बारे में समझना हो तो इसको ऐसे समझिए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से लिया जाता है। लास्ट से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं और पहले तक आते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पीड को लिखना है। तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ VRMS। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे v, स्पीड लिखेंगे v। इसके बाद क्या करना है, उसका स्क्वायर लेना है, v का स्क्वायर हो गया। इसके बाद मीन बोला गया है, मीन का मतलब होता है एवरेज लेना। तो जैसे हमने यहाँ पर एवरेज लिया उसी तरह से इसका भी एवरेज लेना होगा। और एवरेज क्या होगा, v स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई dt और इन दोनों का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया है स्पीड के स्क्वायर का एवरेज। और उसके बाद इसका रूट और लेना है, तो यहाँ पर हम लोग एक बार रूट और लगा देते हैं। तो ये डिफिनीशन हो गया किसका, VRMS का, VRMS का। तो पहले वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, उसके बाद टाइम के साथ उसका एवरेज लेना है और फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, आरएमएस स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें याद रख सकते हैं। सपोज़ करिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कुछ इस तरह से। सपोज़ करिए कि कहीं पे एक वेलोसिटी आपको इस तरह से दी गई है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मान लीजिए ऐसे कोई वेलोसिटी दी गई है और आपसे ये पूछ लिया गया है एवरेज स्पीड क्या है और आरएमएस स्पीड क्या है। ये दो चीज़ें पूछी जा रही हैं आपसे और एक टाइम पीरियड इसमें दे दिया गया फॉर t इक्वल टू 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। एक कंप्लीट पीरियड के लिए एवरेज और आरएमएस। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेशन देखें, पहले एवरेज की बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी
तो अगर हम लोग इसमें v का एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो इसका कैलकुलेशन हमें कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा और 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये इंटीग्रेशन आएगा, सॉल्व करेंगे आप तो 0 मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग आरएमएस स्पीड की बात करें, वी आरएमएस, तो आरएमएस का मतलब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें वेलोसिटी को लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, वेलोसिटी को लिखना है, इसके बाद स्क्वायर करना है, फिर इनका एवरेज लेना है, इसके बाद एवरेज लेना है। टाइम की लिमिट वही है 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा, 0 टू 2 पाई बाई ओमेगा। और ये एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हमें यहाँ पर रूट लेना होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन देखें तो ये वी नॉट के स्क्वायर में से वी नॉट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा जब आप इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका एवरेज मिलता है आपको 1/2, और रूट के बाहर जब ये आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी वी नॉट बाई √2। तो ये तरीका है एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का, सॉरी एवरेज और आरएमएस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एवरेज और आरएमएस वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये केटीजी में भी कई बार पूछा जाता है। तो जब हम लोग केटीजी की बात करते हैं तो केटीजी में आप ध्यान रखिए कि केटीजी में जो आरएमएस वेलोसिटी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए आइडियल गैसेस की जो एवरेज वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी होती है वी आरएमएस, उसका कैलकुलेशन आता है रूट के अंदर 3RT डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 3RT डिवाइडेड बाय m। ये मोलर मास होता है, मोलर मास आप ग्राम में लिखेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो इसका कैलकुलेशन होता है रूट के अंदर 8RT डिवाइडेड बाय πm। और केटीजी में एक वेलोसिटी और यूज़ की जाती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। हालांकि यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड लिखना चाहिए था, ध्यान रखिए, ये वेलोसिटी नहीं स्पीड लिखना चाहिए। स्पीड क्यों लिखना चाहिए वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एक ये कैलकुलेशन और आता है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसका भी एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT डिवाइडेड बाय m। तो 3 फार्मूले ऐसे हैं जिस पे कि जेईई मेन में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे तो जनरली नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये ऊपर के जो 2 फार्मूले हैं इस पे इस बार ही जनवरी अटेम्प्ट में ही 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए। और आप ये देख सकते हैं कि इनमें सीधे सीधे हमें प्रोपोर्शनलिटी देखनी है और इसके बाद वैल्यू रख के प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। तो चलिए एक बार हम लोग ये भी देखते हैं कि इन पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो ये 25 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ऐसा होता है क्या? अभी हम लोगों ने वी आरएमएस का फॉर्मूला लिखा, रूट के अंदर क्या लिखा हुआ था, 3RT/m। तो ये रूट में टी के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रूट में टी, रूट में टी, इसमें कहीं ऑप्शन है क्या? फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? ऐसा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, ये वाला सही हो रहा है क्या? यहाँ से आप मैच कराएंगे तो यही वाला ऑप्शन आपको सही मिलेगा। और देखिए प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते आपको आंसर मिल जाएगा।
तो इतना आसान प्रॉब्लम है ना, ये बिल्कुल फ्री का 4 नंबर दिया हुआ है आपको। आगे बढ़ते हैं, जनवरी में ही पूछा गया एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। At 300 Kelvin, the RMS speed of oxygen molecules is square root of alpha plus 5 upon alpha times to that of its average speed in the gas. Then the value of alpha will be use pi equal to 22/7. तो देखिए ये सीधा सीधा कैसा प्रॉब्लम पूछ लिया है, RMS और एवरेज स्पीड का रेशियो दिया गया है। 300 केल्विन पे RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इतना टाइम्स है एवरेज स्पीड के। तो बेसिकली हमें यहाँ पर प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, VRMS डिवाइडेड बाय V एवरेज, ये इस प्रॉब्लम में दिया गया है। इसकी वैल्यू गिवन है रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस 5 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्या होगी। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व कर देते हैं। VRMS हमें पता है क्या होता है, VRMS का कैलकुलेशन क्या है, रूट के अंदर 3RT/m डिवाइड कर देना है किससे, एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 8RT डिवाइडेड बाय πm। तो बस ये रेशियो हमें पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस 5 अपॉन अल्फ़ा, ऐसा गिवन है। और यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। तो इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं दिख रहा है, RT/m RT/m ये दोनों में कॉमन है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो पाई 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 3 पाई डिवाइडेड बाई 8, 3 पाई डिवाइडेड बाई 8। और ये दूसरे साइड क्या होना चाहिए, रूट के अंदर अल्फ़ा प्लस 5 अपॉन अल्फ़ा। स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, 3/8 और पाई की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 22/7, ऐसा प्रॉब्लम में बताया गया है, आप यूज़ कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 33/28, 33/28, और इधर से स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस 5 अपॉन अल्फ़ा। तो अब ये दो चीज़ें हमें कंपेयर करनी है। 38 को हम लोग 28 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है 38/28, ये क्या है, 28 प्लस 5 अपॉन 28। अब इनको कंपेयर किया जाए तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 28 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या है, 28। तो देखिए कितनी आसानी से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम मिल गया है, बिल्कुल फार्मूले पे बेस्ड। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। इस तरह का भी और बहुत सारा वीडियो हम लोग लेके आने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि ये टॉपिक आपसे मिस ना हो, क्योंकि इस पे बेस्ड, इसमें थोड़ा सा जो बेसिक थ्योरी रिक्वायर्ड है वो भी हमने डिस्कस किया, जो फार्मूला यूज़ होगा वो भी डिस्कस किया, और इस बार ही जो जेईई मेन में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस किया। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे ऐसे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएंगे जिन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे इसमें जेईई मेन के अगले अटेम्प्ट में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।